अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावर के मशहूर चपली कबाब बनाने की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, जिसको फॉलो करने से आपके कबाब बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो बस आपने मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आए तो आपने उसको लाइक एंड शेयर भी कर देना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो है मेरे पास बड़े गोश्त का कीमा। इसमें मैं शामिल करूंगी एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट कर। इसका अपने पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकालना। 2 टमाटर के बीज निकाल कर इसको भी मैंने बारीक करके काट लिया था, वो मैं शामिल कर दूंगी। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं वो काट कर डाल देंगे। धनिया डालेंगे, पुदीना ऑप्शनल है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो भी डाल सकती हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर दिए। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, दरदरा सा मैंने इसमें धनिया डाला था। 2 टेबल स्पून और इसमें अनारदाना जो है 1.5 चम्मच मैंने अनारदाने की कूट कर इसको उसमें ऐड कर दिया था। 1 टेबल स्पून डालेंगे नमक या पे जायका, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला था बेकिंग सोडा। इससे आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही नरम मुलायम बनते हैं और बहुत ही जूसी बनते हैं। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, इससे आपको जो कीमा है वो भी बहुत जल्दी गल जाता है। और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका अजवाइन, इसको भी मैंने 1 चम्मच पूरी भर कर इसमें ऐड कर दिया था। और जी हल्दी डालेंगे इसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। और जनाब इसमें मैं शामिल करूँगी टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे बेसन और 2 टेबल स्पून इसमें मैं भर कर डाल दूँगी घी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई सा भी घी ऐड कर सकती हैं। बस हमारे सारे मसाले जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको आपने दोबारा से चॉप नहीं करना, क्योंकि इसके जो सारे मसाले हैं इसके अंदर खड़े खड़े रहें तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है और इसकी लुक भी जो है वो भी बहुत अच्छी आती है। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दे लिया था। इससे जो हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला होता है उसका रिएक्शन जो होता है वो भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस हमने इस तरह से इसको शेप दे लेनी है कबाबों की और इसको हमने ऑयल में फ्राई करते जाना है। देखिए किस तरह से हमारे ये कबाब जो हैं ये परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे। और देखिए ये बिल्कुल भी सिकुड़ देंगे। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम कबाब बनाने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। तो अगर आपने ये रेसिपी फुल फॉलो कर ली तो आपके जो कबाब हैं वो पूरी ही शक्ल अपनी बरकरार रखेंगे। दोनों साइड से हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसके अंदर से ये जिसका पानी है इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। आपने इसको जब ये थोड़ा सा बन जाए, तकरीबन थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, तो आपने इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये इसका पानी जो है इसका अच्छी तरीके से निकल जाए। और जब पानी निकलना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है आपके जो कबाब है वो बन गए हैं। आपने सारी टिप्स को मुकम्मल फॉलो करना है तो देखिएगा कि आपके जो कबाब हैं वो भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।